साथी लोग जय हिंद। हमारा नाम प्रमोद यादव। हम अपने YouTube चैनल पर आ चुके बहुत बहुत स्वागत करते ही और आपका सहाय एकदम ठीक ठाक बहुत बढ़िया ठीक ठाक चाहिए। और देखें सरकारी नौकरी पाए वाला जुनून हमारे तोरे देही में हमेशा बना रहे चाहिए। जौन दिन जुनून कम हो जान लिया पढ़ाई लिखाई कोनो मतलब के ना एकदम बेकार यह है। तो भैया आज अपने सभी मैथ के सीरीज में चालू करे चलते ही लासा मासा। ठीक, लासा मासा बढ़िया चैप्टर है। तो लासा मासा के बारे में आज जाना जे और लासा मासा में पहले लासा पढ़ावा जाते हैं तब मासा पढ़ावा जाते हैं। तो वही हिसाब से हम पहले लासा समझोगे आप सबका कि लासा हुआ का इंग्लिश में क्या कहा थे एलसीएम। देखें भैया एलसीएम तो पहले जान लिया एलसीएम की फुल फॉर्म क्या हुआ है। एलसीएम की फुल फॉर्म है भैया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा। कॉमन का मतलब जो दो जगहों पे हो। कॉमन का मतलब उभय। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब मन में आवत हुई मल्टीपल का आवा है गुणज। पहले एक समझा भैया, पहले एक समझा जाए। कॉमन का मतलब हुआ था जो सभी जगह हो अर्थात उभय। और लिस्ट का मतलब हो छोटा से छोटा। छोटा से छोटा या छोटी से छोटी। छोटी से छोटी या छोटा से छोटा, ये के फुल फॉर्म है। ठीक है, एक अर्थ होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल छोटी से छोटी उभय और गुणज। तो ई समझ जाबा गुणज का हुआ है। अब जैसे मान के चला हम तो है ध्यान 4, तो 4 के गुणज बताओ भैया मल्टीपल। 4 के गुणज कौन कौन है। तो भैया 4 के गुणज 4 है। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। कहे का मतलब कौनो संख्या के गुणज, कौनो संख्या गुणज अनंत हुआ थे। कौनो संख्या गुणज अनंत। कौनो संख्या गुणज भैया अनंत हुआ थे। कौनो संख्या गुणज अनंत। कौनो संख्या गुणज अनंत। तो ई गुणज है मल्टीपल माने गुणज। अगर हम बोली फैक्टर, अबे आगे जब पढ़ोगे हम बताओगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ आवत है एफ, यहाँ आवत भैया एफ। फैक्टर का मतलब हुआ था गुणनखंड। गुणनखंड और गुणनखंड में क्या अंतर है। गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है। कौनो संख्या के गुणनखंड सीमित हुआ थे जबकि गुणज अनंत हुआ थे। गुणज भैया अनंत, गुणज के कोनो सीमा ना है ना। गुणनखंड का हुआ है जैसे मान के चला हम दोहे ध्यान भैया 16। अब बता 16 का गुणनखंड। गुणनखंड का सिंपल तरीका है कि वह संख्या केकरे केकरे पहाड़ा में आवत है। सिंपल समझा। गुणनखंड का मतलब है वो संख्या केकरे केकरे पहाड़ा में आवत है, वही गुणनखंड है। तो 16 केकरे केकरे पहाड़ा में आए। एक के पहाड़ा में तो भैया संसार के सभी संख्या आवत है। ठीक, का दुइयों के पहाड़ा में आए। हाँ गुरु जी दुइयों के पहाड़ा में आए। का भैया 3 के पहाड़ा में आए ना गुरु जी 3 के पहाड़ा में ना आए। का है 3 बचे 15 और 3 के पहाड़ा में आए तो फिर 4 4 चौक 16 होगा। 5 के पहाड़ा में आए, 6 के पहाड़ा में आए, 7 के पहाड़ा में आए। हम तुमका बताओ थी तरीका हमें ना जज करे लागा। ठीक, 5 पहाड़ में आए, 6 पहाड़ में आए, 7 में आए, देखा 8 8 दूनी 16 और 16 पहाड़ में आए। तो भैया इतना जने पहाड़ में आए। तो अब देखें 16 का गुणनखंड इतना होगा। अब भाई हम बोली 16 के गुणज बताओ तो 16 के गुणज हुई है भैया 16 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक 96। कहे का मतलब है यही हिसाब से आगे तक चला जी। तो भैया कौनो संख्या के गुणज अनंत हुआ थे जबकि गुणनखंड सीमित हुआ थे। इतनी बात आप सभी समझ गए हुई हैं, हमें आशा है। बहुत बढ़िया। देखें तो एचसीएफ में एफ आवत है, एफ माने फैक्टर आए, जबकि एलसीएम में एम आवत है मल्टीपल माने गुणा जाए। बाकी कोनो दिक्कत ना ना। छोटी छोटी हुआ था। एचसी का मतलब हुआ था हाईएस्ट कॉमन, मतलब बड़ी से बड़ी उभय। ठीक, एक सबका आगे समझा जाए बढ़िया तरीके से कैसे है। तो देखें मुद्दा पावत है। अब मुद्दा का हुआ देखें तो पहले अपने सभी लासा के बारे में समझा जाए बढ़िया तरीके से। मासा तो बाद की चीज है, पहले हमें तो है लासा के बारे में आया है कैसे का हुआ है। ठीक, तो देखें अब जैसे मान के चला हम आपका दहन 4 और 6 इनके निकाला जाए लासा। 4 और 6 के लासा, दुई संख्या दहन 4 और 6 के लासा। तो कुछ ना करें आप इनके पहाड़ा पढ़ें। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। यही हिसाब से आगे बढ़ा चला जाए। 6 के पहाड़ा पढ़ें। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ठीक, ये होगा 6 पहाड़ा। तो कहे का मतलब है दोनों जने पहाड़ा में लीस्ट मतलब वह छोटा सा छोटा। कॉमन का मतलब जो दोनों जगह पे हो। मल्टीपल माने गुणज। वह किसी भी संख्या का, संसार की किसी भी संख्या का जिसका आप एलसीएम निकालना चाह रहे हो उसका छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल जो दोनों में अवेलेबल हो वही उसका एलसीएम होता है। तो यहाँ छोटा से छोटा संख्या ऐसी कौन सी है जो यहूँ है और यहूँ है। कहा 24। हाँ गुरु जी 24 24
सुनने के 24 नहीं, 24 से पहलवा देखा है आज 12 काओ मिला 12 बोला काओ 12। तो भैया एक लासा होगा 12। अब तोरे मन में चलते हो का गुरुजी 24 लासा ना आए भैया, लासा आए लेकिन लासा में एकदम सटीक बतावा जाता है। तो एग्जैक्ट लासा ना आए, उत्तर गड़बड़ाई जे, तो एक 12 सबसे सटीक लासा माना जे। 24 क्या है, इनके लासा का मल्टीपल है, 12 दूना 24, तो इसका उत्तर 12 होगा, इसका उत्तर 12। तो ऐसे भैया बहुत मेरे संख्या आपका दे अब हम और निकारे का है। तो अब तोरे मन में चलते का गुरुजी ऐसे निकाल बहुत देर हुई है। जैसे मान के चला हम तुम्हें क्वेश्चन दे दें, यहाँ तो दे दें भैया 12, यहाँ हम तुम्हें दे दें भैया 22। अब एक कैसे नहीं करबा, तू कहा गुरुजी हमका 22 का पहाड़ ना याद है, मान ले 12 का पहाड़ तो मान लीजिए आप, तो एक बुझाए भिड़े हमें तुम्हें पता ना है ना, सही है कि ना है भाई, क्यों ना पता, जनरल बात यह भाई 22 पहाड़ क्योंकि याद थोड़ा ना हो, 20 तक पहाड़ याद रहा था बचपन में, हम तो याद करे ही। तो अब काव की जाए, तो भैया गुणनखंड निखारे 3 विधि हुआ थी, क्या विधि हमारे साथ साथ बोलत रहा 3 विधि, क्या विधि 3। तो तीनों विधि में भैया हम चलती आपका समझावे, और आज ही तीनों विधि बतौबे, सवाल वगैरह कल से चालू हुए, ठीक। तो आज अपने बेसिक पढ़ा जाता है। तो लासा के बेसिक विधि क्या हुआ थे 3 ठू, देखें मिटाई थी भैया, देखें। तो भैया पहली विधि का नाम है, पहली विधि का नाम है भैया, एक आप कह सकते हो, इसे 3 विधि हुआ थी, गुणनखंड, देसी विधि और एक है भाग विधि। तो पहले हम आपको बताओ थी भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि में कैसे क्या हुआ था, भाग विधि भाई बचपन वाली है भैया। जैसे हम आपका दी मान के चला 4, 6 और 9 के लासा निकाला, 4, 6 और 9 के लासा का हुए, कुछ ना करे कहा भैया इसे भाग निकाल दिया बस, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 9, 2 से काटा 2 एकम 2, 3 न कटे 9, फिर 3 से काटा जाता रहा 3 एकम 3, 3 तरीका 9, फिर 3 से काटा, ठीक, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, तो लासा आओ भैया 36, सबका गोला खींच जाता रहा, आंसर आ जाता रहा। तो ई विधि का नाम है भैया भाग विधि। बहुत ज्यादा नीचे न जावे, लेवल बना के रखब, तो ये बस केवल हम विधि की चर्चा करते ही, तो ई हुआ था भाग विधि, आगे बढ़ते ही, ठीक। अब देखें यही सवाल का अपने सभी पढ़ा जी, अब कौन विधि से, दूसरी विधि का नाम गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक ना। अब ऐसे क्या हुए, तुमका सबका पता है उत्तरवा 36 है, तो ऐसे फायदा मिलत है, जब आप एक ही क्वेश्चन को बना करके तमाम कई विधियां लगाते हैं, तो आपके दिमाग में वो जो चल रहा होता है कैलकुलेशन, वो आपको क्लियर होता है धीरे धीरे, क्योंकि आपके दिमाग में पता है कि वो 36 उत्तरवा रहा अगले सवाल में, ठीक। तो ये दूसरी विधि है। तो गुणनखंड विधि 4, 6, 9 कैसे कीजिए, अब अलग अलग काटा जी, अब भैया अलग अलग गुणनखंड बनाओ जी, अलग अलग काटे का गुणनखंड बनावे। तो गुणनखंड कैसे होता रहा, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, फिर ये 2 से काटा जे 2 तिया 3 एकन्नम, फिर 3 से काटा 3 तरीका 9, 3 एकन्नम, आई बात समझ। अब देखें 4 के गुणनखंड का हुआ 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ई सब काम रफा है, ई सब काम भैया रफा है, तुमका समझाओ टाइम केवल करे ही, मेन मोटिव ई है। 4 का लिखा सकते 2 गुणे 2, 6 का लिख सकते हैं भैया 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, और 9 का लिख सकते हैं भैया 3 गुणे 3, ई है ओरिजिनल। एक कहा थे गुणनखंड विधि, साफ साफ नाम में स्पष्ट है गुणनखंड, गुणा में एक कै खंड बन पाए, तो 4 के गुणा में 2 खंड बन पाए, 2 गुणे 2, 6 के अधिकतम 2 खंड, 2 गुणे 3, 9 का अधिकतम 2 खंड, 3 गुणे 3, आई बात समझ। एक नाम है या गुणनखंड, तो गुणनखंड विधि में होगा। अब यहाँ का किन जात है, यहाँ सिंपल तरीका है भैया, जवन आपका तीनों जगह मिले कामन ओका ले लिए, या 2 जगह कामन मिले वो को ले लीन जाते हैं, कुल मिला कामन लिए का है कम से कम। तो देखें सीधा मतलब है 2 हिया मिला, हिया मिला, हिया ना मिलता है 2, कौन भी करना ना, लेकिन 2 जगह तो 2 मिला, 2 जगह 2 मिला, तो 2 जगह कामन है तो एक दाएं लिख दीजिए। और सुना 3 यहूं बाय, तो जोन कामन मिला होगा एक दाएं लिख दीजिए, जोन कामन रहे होगा एक दाएं, जोन कामन रहे होगा एक दाएं, और जोन बचा कुचा वह लिख लीजिए, जोन बचा कुचा होगा वह लिख लीजिए, आई बात समझ। अब सुना अगर चाहे रहा दिया होगा बादी मतों पे, तो 2 गुणे 3, जोन बचा कुचा वह लिख लीजिए, तो गुणा करा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 36, तो का उत्तर भैया 36 आवा, का उत्तर 36 कह दिया, हाँ गुरुजी 36। तो भैया दूसरी विधि रही गुणनखंड विधि। अब चलती तीसरी विधि बताओ, तीसरी विधि का नाम का है, अब एक भी क्वेश्चन दे भाई, तीनों विधि लगावा जी पे जल्दी जल्दी देखा जी भैया। देखें तीसरी विधि का नाम है देसी मेथड, देसी विधि, देसी विधि हमें का हुआ भैया, ये सबसे मस्त विधि है भैया, एक जान लिए। यह विधि में का करबो, अब यह विधि में हमेशा सबसे बड़ी संख्या उठावे,
यह विधि में क्या करी है, सबसे बड़ी संख्या उठाओ। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9। आप 9 के पहाड़ा पढ़े बस। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63 और 9 8 72, 9 9 81, 9 धाम 90। हम तो जानबूझ के आपका 10 तक पढ़ लेंगे पहाड़वा, बाकी अधिकतम 5 से 6 बार तक पढ़िए, वही में लाशा भिड़ जाते हैं। गारंटी के साथ कौनो सवाल ऐसा है ना जो उन्हें लाशा ना भिड़े, कन्फर्म। अब सुने, आप एक पहाड़ा पढ़ा गवा। अब आप यही में देखें ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जौन यहुक पहाड़वा मावती है, यहुक पहाड़वा मावती है। दोनों जने पहाड़वा माप जरूरी है, एक जने का हमारे तब नियम बने। जैसे 18 देखें, 6 के पहाड़ा में 18 हुआ था, 6 त्रिक 18, लेकिन ये सही आंसर नहीं है क्योंकि 4 के पहाड़ा में ना है, दोनों लोगों के पहाड़ा में ऑफ जरूरी है, दोनों जने के। तो 9 तो हो ना, 9 दूनी 18 ना होए, 27 6 से कटबे नहीं करे, 36 देखा, 6 चौक 36, 6 चौक 24, यहू कटी और यहू कटी, तो लाशा होगा भैया 36। कह दिया वाह गुरुजी मजा आएगा, लाशा कहाँ होगा 36, लाशा कहाँ होगा 36। तो भैया अपन 10वीं विधि है, कौन विधि है 10वीं। और देखा, और सवाल दिया था जैसे मान के चला हम तुमका ध्यान 10 12 15 एक प्रयोग सबसे ज्यादा काम समय चैप्टर में हुआ था। जब अपने काम समय चैप्टर पढ़ा जाता है तो हुआ ये सब सवाल बहुत आवत है, 10 12 15 12 15 10 तमाम मेरे का आवत है। तो कुछ ना करा, बड़े वाली संख्या पहाड़ा पड़ा, 15 15 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 पंचे 75, 15 छक्का 90। बताए ना आपसे कि 5 6 पहाड़ा पड़ेगा, बस वही समेट उठा है। तो देखा 30, 10 के पहाड़ा वो 12 पहाड़ा में 30 है ना, 12 पहाड़ा में 45 है ना, 12 पहाड़ा में 60 है, हाँ आए, तो ये तो पास हो गवा। 10 के पहाड़ा में 60 है, कह दिया हाँ आए, 60 लाशा होगा। कह दिया वाह गुरु जी, देखा बहुत कम समय लागत बा, कितनी जल्दी हो दबा है, बहुत कम समय लागत बा भैया। देसी मेथड है, देसी मेथड, देसी मेथड, ठीक। और जैसे मान के चला हम और संख्या दिया आपका, और संख्या मान चल बना के देन 8 देन, तुमका यहाँ दे देन 10 और यहाँ दे देन 12। अब बनाओ भैया का हुए, कुछ नहीं कर, एक बार 12 पहाड़ा पड़े आप, 12 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। अब भैया बहुत दुख है बात यह, अभी तक बैठ भी ना आया, अभी तक ना बैठा, तो पहाड़वा पढ़ लिया। 12 छंग 72, 12 से 84, 12 96, 12 9 108, 12 धाम 120। बताइए का है, जब आप एक कई बार लगाए लिखे मेथडवा तो आपका लिखे ना पड़े, आपके दिमाग में चले ऑलरेडी। भैया 12 दूना 24 दिमाग में चल सकता रहा, ना चल सकता रहा भाई। 24 10 के पहाड़ा में आवत है ना आवत, खुद सोचा कि 10 से कटेगा है, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो ना हिया है ना हिया है ना हिया है, तो कुछ ना करेगा आपका 60 चेक करेगा। 10 के पहाड़ा में 60 आवत है, लेकिन 8 के पहाड़ा में 60 ना आवत, तो 60 ना होए, एक मतलब तुरंत कूद के 120 पे पहुंचा। 10 के पहाड़ा में 120 उबे करे, 15 8 120, 120 से लाशा है, तो टाइम ना लागत। और तुम्हें कुछ ना आया तो भैया तो दोनों विधि लगाओ, बात खत्म। सीधी बात यह है, सबको खुश नहीं किया जा सकता, सीधी 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 बात यह भैया, ठीक। तो ये भैया भैया अपन 10वीं मेथड, 10वीं मेथड। तो लाशा निकाले भैया 3 विधि हुआ थी, तीनों विधि हम आपका बता रहे हैं। अब तो भैया लोग देखें, 2 सवाल आपके सामने लिखे हैं और यही दोनों सवाल आपको बताए देवे, बाकी सवाल अगली वीडियो में, ठीक। तो यह वीडियो में केवल अपने सभी लाशा निकाले 3 विधि सीखा गया है। अभी 2 सवाल पढ़ लीजिए बस। तो देखें यह सवाल में क्या बोला है, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 18 21 24 27 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। पहला सवाल, कबो कबो लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं, तो जैसे और कौन लैंग्वेज बन सकता है, तो वह हम एक सवाल लेके आवा ही, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम संख्या, अरे भाई छोटी छोटी बोले चाहे न्यूनतम बोले, बात एक तो है जो 18 21 इतने से विभाजित हो जाए। यहाँ बोला है जो 12 तक के सभी सम संख्याओं, 12 तक का मतलब उन्हों के लिए का है, 12 के लिए का है, वो सभी सम संख्या। तो 12 तक की सभी सम संख्या कौन कौन हुई, 2 4 6 8 10 12। तो यह सवाल में बात छिपी है, कहा 2 4 6 8 10 12 सबके लाशा बताओ, इनके लाशा बताओ। तो लाशा लिए सिंपल तरीका का भैया, अगर तुम्हें कुछ ना समझ पड़े तो सब सिंपल तरीका भैया तू लगा दिया भाग विधि। तो भैया भाग विधि से का लगा लिया, बहुत ज्यादा यहाँ माथा पच्ची करे मतलब ना कहे 27 के पहाड़ा तुमका सब आए ना। मान लिया हम बताए नहीं कहा गुरु जी तू रट के आवा होगा, कुछ ना करा, 2 से काटा, 2 9 18 21 तो कटे ना, यहाँ हो जाए 12, यहाँ हो जाए भैया 27, यहाँ देखा 2 से 9 21 2 छंग 12 27, ठीक। अब देखा 2 से 9 ना कटे, 21 2 3 6 27, 3 से काट दिन जाए, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 कम 3, 3 9 27, फिर 3 से काट दिया, 3 1 कम 3 7 7 3। अब लास्ट में कट बाद 3 और 7 तो आए, केवल कहा आए 3 और 7, 3 और 7 आए,
हम काट दें ना पूरा अंत तक का, समझे तो ना सभी भैया। अरे भाई हिया तक पहुंचा कर रहा तो हम इतना देखा था ही अलग अलग मेर के संख्या कौन होती है 3 और 7 लिखबे न करा वाले खत्म। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तिया 72 7 त्रिक 21 यहू ले लीजिए तो ये कितना होगा 2 दूनी 4 72 गुड़े कितना 21 तो 72 गुड़े 21 ठीक गुड़ा गई लिया तो 21 दूना 42 हाथ है 7 21 सत्ते 147 147 में जोड़ लिया 4 कितना हो गया 151 तो उत्तर है भैया 1512 ठीक। तो ई लासा भी दिया है। देखें वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरे विभाजित हो जाए तो यहू का हाथ वही तो 2 4 6 8 10 12 इनके सबके भैया सिंपल तरीका से ले लिया लासा आपके उत्तर आपके सामने हुई। बाकी ये सवाल अपने सबके अपने तरीका से लाग सकता है। जैसे तू 12 पहाड़ा पढ़ दिया देखा 12 12 12 दूना 24 तो 24 तो भिड़े ना काहे देखा 10 है तो मान के चला हम 60 भिड़ाई 60 ना भिड़े 120 देखा 120 डायरेक्ट सोचा जाए 120 बहुत ज्यादा क्यों भैया पेटे सिक्के नहीं आओ भाई सब पृथ्वी पे एक बार सीखा थे कोनो बात ना समय लागता है लागे दिया लेकिन अब जरूरी है तो अब अभी बढ़ा कर रहा तो 12 पहाड़ में जब देखा जाए 60 तो 60 10 से कटत रहा लेकिन 8 से नहीं कटत रहा अभी लगावा कर रहा तो मान के चला हम मानते 120 अगर होए तो 12 तो कटिन जे 10 कट जे 8 कट जे का 6 कट जे कह दिया हाँ गुरुजी 4 कट जे कह दिया हाँ गुरुजी 2 कट जे तो बहुत से भैया 120 हो गया लास्ट आंसर टाइम खत्म। आओ तो बात समझ की ना है ठीक। तो बताओ जे वीडियो का सलाह और बाकी सवाल दूसरी वीडियो में रहे ठीक। जय हिंद जय भारत।